हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सीटेट की तैयारियां में लगे होंगे। अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी तैयारियां तो चल ही रही है। तो आज मैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। ऐसे मनोवैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, पियाजे हैं, कोहल्सबर्ग हैं, वाइगोस्टकी हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जीन पियाजे की और वाइगोस्टकी की जो संज्ञात्मक भूमिका की बात की जाती है बाल विकास के चैप्टर्स में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो हम जीन पियाजे के कुछ रूल रेगुलेशंस को फ्लो करेंगे, उनके कुछ सिद्धांत को देखेंगे कि इनका सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से है। तो जीन पियाजे ने जो भी संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, उसमें सबसे पहली पॉइंट्स ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अनुकूलन। अनुकूलन, इस अनुकूलन को हम लोग एडेप्टेशन से बोलते हैं इंग्लिश में, एडेप्टेशंस। अब इस अनुकूलन का क्या मीनिंग है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। अनुकूलन का मीनिंग ये है, डियर फ्रेंड्स, बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। क्या है? बालकों में वातावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने का जन्मजात प्रवृत्ति ही अनुकूलन है। अब इस अनुकूलन में दो उपक्रियाएं की बात की गई है। उपक्रियाएं, अब ये उपक्रियाएं कौन कौन सी है? दो ही है। एक है आत्मसत्करण, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशंस, और दूसरा है समायोजन। क्या है? समायोजन, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अब यहां थोड़ा सा हम समझेंगे डियर फ्रेंड्स कि एसिमिलेशंस मीन्स आत्मसत्करण क्या है। आत्मसत्करण क्या है? आत्मसत्करण में एक ऐसा अभिप्राय, जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या
वातावरण के साथ सामंजस्य, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। जबकि समायोजन की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो समायोजन पूर्व में सीखी गई क्रियाओं काम नहीं आती, बल्कि बालक अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। ये समायोजन का काम होता है, जिसको हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो डियर फ्रेंड, ये सारी जो पॉइंट्स है सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखेंगे जिसमें कुछ और भी बातें की गई है। अब इसमें बहुत सारी बातें की गई है। संरक्षण है, मानसिक संक्रिया है, स्कीमा है, विभेदीकरण है। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं उसी बातें पे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ जो बातें आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए, पियाजे के संज्ञात्मक विकास का कुछ सिद्धांत है, जो सिद्धांत कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। उस अवस्था पे भी हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ 4 मुख्य अवस्था में इसको बांट दिए। कौन कौन? इंद्रिया जनित गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, और इस स्टेज का जो टाइम दिया गया वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की बात की गई। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जो टाइम पीरियड्स था वो था 2 से लेकर 7 वर्ष तक का अवधि। उसके बाद है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसका जो पीरियड्स था वो था आपका 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और नेक्स्ट था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था में ये सारी अवस्था को डिस्कस किया गया। पियाजे के क्वेश्चन में जो ये बात की जाती है अवस्था, उसमें इस अवस्था का नाम और आपका जो ये टाइम पीरियड है वो गिवन रहेगा, और इसी से आपको क्वेश्चन से राइज किया जाएगा। तो अब हम डियर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे डियर फ्रेंड्स। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, आपके आंसर यहाँ दिया हुआ, स्किनर द्वारा, कोहल्सबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो आपका आंसर होगा बी, पियाजे के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह स्थान का नाम, स्थान बताना है। पहला स्थान ऑप्शन में है सभागार, दूसरा है घर, तीसरा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, और चौथा स्थान है खेल का मैदान। तो डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण ही बच्चे के सबसे बेहतर तरीके से विकास होने का एक संज्ञात्मक विकास का बेहतर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा संरचना माना जाता है? स्थिर, प्राथमिक, गौण या गत्यात्मक? तो इसका आंसर होगा स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये समझना है आपको। तो इसका ऑप्शंस दिया है सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास।
अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है या करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप बिल्कुल देखें। अब देखिए, इसमें हम 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। अब आप डिस्कस किए थे हम इसके कुछ चैप्टर्स में, तो ये आप अगर थोड़ा सा क्लियरली वीडियो को देखे होंगे तो आप इजी में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्या? 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कब करते हैं ये देखने हैं। इनका श्रेय किसको जाता है? किसके द्वारा ये बताया गया? कोहल्सबर्ग, स्किनर, पियाजे या फिर पैवलॉव के द्वारा बताया गया? तो इसका आंसर होगा पियाजे। पियाजे के द्वारा ही बताया गया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू कब से होता है? विकास का अवस्था शुरू कब से है? तो इसका ऑप्शंस दिया है उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लियरली मेरे वीडियो को देखे होंगे तो मेरे कुछ और भी पहले का वीडियोज है, उस वीडियोज में हम हर एक पॉइंट पे डिस्कस करके हम बात किए हैं। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विकास की जो शुरुआत होती है प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास की शुरुआत हो जाती है बच्चे में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मानव व्यक्तित्व परिमाण क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का? तो आपका आंसर होगा ए, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना है, लेकिन फिर भी हम आपसे बात करेंगे। संज्ञात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना और भावात्मक व्यवहार। लेकिन चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास की औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मानसिक विकास में बातें की गई है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन क्या है आपका? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन और अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? आपका ऑप्शन ए मीन्स अमूर्त चिंतन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ है? संवेगात्मक विरेचन ऑप्शन है संवेगों को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना या फिर संवेगात्मक दमन के सहने की योग्यता को बढ़ाना। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए होगा संवेगों को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, किशोर का अनुभव कैसे कर सकते हैं? आत्मसिद्धि के भाव से, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव से, दुश्चिंतता और स्वयं सरोकार से और बचपन के किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से।
तो किशोर का अनुभव आप कर सकते हैं दुश्चिंतता और स्वयं के सरोकार से। मतलब सेल्फ की बात की जा रही है कि किशोर का एक्सपीरियंस कैसे लेना है दुश्चिंतता और स्वयं के सरोकार से। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निर्वहन करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास वांशिकता और वातावरण दोनों का जो मिक्सर होता है वही व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाता है, मीन्स महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम और महत्वपूर्ण है? इसमें ये आपको बताना है कि सबसे कम कौन है और महत्वपूर्ण कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है तर्कणा, समस्या, स्मृति और सामान्यीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है मीन्स स्मृति आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता संबंधी की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आँखों का रंग, चिंतन पैटर्न, सामाजिक गतिविधियां और इनमें से कोई नहीं। आपको क्या पहचानना है? मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक। आँखों के रंग से पता चलता है कि उसमें आनुवंशिकता का मुख्य रूप है या नहीं, तो आँखों का रंग इसका आंसर होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखे हैं कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित करने जो किया जाता है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक है। तो ये सारे आपके आंसर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसमें सिंपल आंसर आप दे सकते हैं, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना है, लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? यहाँ सही चेक करना है कि सही कौन सा मिलान है, मिलान वाला भी क्वेश्चन आता है। शारीरिक विकास में वातावरण है, संज्ञात्मक विकास में परिपक्वता है और सामाजिक विकास में वातावरण है और संज्ञात्मक विकास में भी परिपक्वता है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सामाजिक विकास का वातावरण होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड, एक बच्चा ईर्ष्या प्रदान कब करता है, किस उम्र में करता है? उसके बचपना में कौन से उम्र का क्या स्टेज है? 6 माह की आयु, 12 माह की आयु, 18 माह की आयु, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा 6 माह की आयु से बच्चा में ईर्ष्या वाला सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास में कौन सा यूजफुल है? मात्रात्मक, गुणात्मक या दोनों, या फिर कुछ सीमा तय? तो यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो मानव का विकास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में कौन सा पहलू की अपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जैविक हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इजी में आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, इसका भी कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का आधिकारिक परिवेश और इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा यहाँ प्रजातांत्रिक परिवेश जो होगा 22A का, वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपको क्या देना है? आयु समूह में बात की गई है तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा आंसर होगा? तो 6 से 11 वर्ष का जो है ऑप्शन डी, वही आपका आंसर आएगा, बाल्यावस्था का श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो संज्ञा नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। कभी कभी डियर फ्रेंड क्या होता है कि यहाँ पे निगेटिव कंडीशन रहता है, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव में आंसर दे देते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर केयरफुली नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इजीली वे में दे सकते हैं। वो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी होगा। इसमें सामाजिक अनुभव जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष तक की। तो इसका भी आंसर आप इजी वे में दे सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। मीन्स ये आपको बताना है कि किस किस कंडीशंस में, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट। तो इसमें आपको विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, और ये आपके ऑप्शन से डी में लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, जैविक विशिष्टताएं हैं या वंशानुक्रम है, सूचनाएं हैं। एक व्यक्ति की बात की गई है, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति है, उसके बाद है हमारे आसपास का वातावरण, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप इजीली में इसका भी आंसर दे सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे डियर फ्रेंड्स, और अगले क्लास में भी हम और भी कुछ डिस्कस करेंगे। आज 30 क्वेश्चन हम नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन 27 कर ही दिए हैं अप्रॉक्स 30 के पास। तो अगले क्लास में हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और भी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि अच्छे से समझ में आए, और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। आप सिर्फ अच्छे से केयरफुली होकर के देखते रहेंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।